प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे मैक्सवेल ऊष्मागतिकी समीकरणों के अनुप्रयोग। उसमें जो प्रथम अनुप्रयोग है वो है क्लासिस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण की व्युत्पत्ति, द डेरिवेशंस ऑफ क्लासिस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशंस। तो देखिए कि आपने पढ़ा था कि मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम को मिलाकर तथा ऊष्मागतिकी की विभवों की सहायता से 4 मौलिक संबंध प्राप्त किए, जिसको अपन मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। इसमें मैक्सवेल समीकरणों का काफ़ी उपयोग है। इन समीकरणों के उपयोग से अपन क्लासिस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण याद करेंगे। तो देखिए मैक्सवेल की जो सेकंड समीकरण थी, एच डेल्टा एच बाई डेल्टा वी बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा वी, ये टी है तो इधर टी कांस्टेंट आएगा, वी है तो इधर वी कांस्टेंट। ये अपनी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है। अपन इसके दोनों और टी से गुणा करें तो देखिए ये टी इंटू डेल्टा एच बाई डेल्टा वी, टी इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। अच्छा, फिर अपन जानते हैं टी इंटू डी एस बराबर डी क्यू होता है, यानी डी एस बराबर डी क्यू बटा टी एंट्रोपी की परिभाषा से। तो अपन इसको टी इंटू डी एस को डेल्टा क्यू लिख दिया, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी टी इंटू डी क्यू बाई डेल्टा। अब अपन ये कहेंगे कि भाई किसी निकाय को अपन डी पी ऊष्मा देते हैं, उसके आयतन में परिवर्तन डी पी होता है। तो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। व्हाट इज लेटेंट हीट? कि वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए काम आती है। जो अपन ऊष्मा देते हैं वो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम होती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, उसको अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो जैसे बर्फ़ है, इसकी 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए काम आती है। यानी आपने पढ़ा होगा जैसे बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको अपन हीट देते हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है जब तक वो पूरा नहीं पिघलता है। यानी पिघले हुए जल का जो तापक्रम होगा, गले हुए जल का जो तापक्रम होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तब तक जितनी ऊष्मा दी वो उसकी अवस्था के परिवर्तन के काम आई, तो अब तक उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी नियत ताप पर आयतन परिवर्तन के लिए जो अपन अवशोषित ऊष्मा कहते हैं तो अपनी गुप्त ऊष्मा होती है। अपन कहेंगे डेल्टा क्यू बराबर एल, उसकी गुप्त ऊष्मा के बराबर अपने ऊष्मा दी, तो उसके आयतन में क्या होगा? परिवर्तन हुआ, V2 माइनस V1। यानी ये गलन और क्वथन क्या होता है? नियत ताप पर होता है। पानी के लिए देखें 0 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक और 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक होता है। तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1 बराबर टी dt बटा dt। dt बटा dt बराबर क्या होगा? L अपॉन टी V2 माइनस V1। ये क्लासिस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण। अब इसको याद रखना है कि क्लासिस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर L अपॉन टी V2 माइनस V1। अब इसका क्या उपयोग है? पहला उपयोग है इसका गुप्त ऊष्मा समीकरण का कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, यानी द्रवनांक या गलनांक पर दाब का प्रभाव। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? गलनांक या द्रवनांक क्या होता है कि वह तापक्रम जहाँ कोई ठोस द्रव में बदलता है या कोई ठोस होता है वो द्रव में पिघलता है, उसको अपन क्या कहते हैं? द्रवनांक या गलनांक कहते हैं। तो अब जैसे ठोस से द्रव में बदलने के लिए या ठोस से द्रव में बदलता है कोई पदार्थ, तो उसके आयतन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। जैसे मोम है, उसको अपन यदि मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो मोम बर्फ में द्रव में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? अधिक होता है। तो ये ठोस जिसके द्रव में परिवर्तन होने पर आयतन में वृद्धि होती है, जैसे मोम है, सल्फर है, तो उनका V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, टी कांस्टेंट है ही अपना, तो dt बाई dt पॉजिटिव होगा। यानी P इज प्रोपोर्शनल P। यानी जैसे जैसे आप तापक्रम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका तापक्रम बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे ठोस जिसके द्रव के परिवर्तन से आयतन में कमी आती है, जैसे मान लीजिए पानी, बर्फ़ है, बर्फ़ को यदि अपन पानी में कन्वर्ट होता है तो उसके आयतन में क्या आती है? कमी आती है। तो V2 माइनस V1 क्या होगा? नेगेटिव, तो dt बटा dt क्या होगा? नेगेटिव। ऐसा होगा, दाब बढ़ाने पर क्या होता है? गलनांक घट जाता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वो होता है कि वह नियत ताप जहाँ पर कोई भी द्रव गैस में या वाष्प में बदलता है। तो जब भी द्रव गैस से
द्रव से गैस में बदलता है तो उसके आयतन में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव, dP/dt क्या होगा, पॉजिटिव, यानी दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आप देखिए जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका कारण ये है कि जब प्रेशर कुकर में अपन जब उसको उष्मा देते हैं, अंदर जो भोज्य पदार्थ होता है तो उसके पानी जो होता है उसके अंदर, तो उसका क्वथनांक अंदर दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या करेगा, 110 या 120 डिग्री सेल्सियस को खुलेगा तो उसको उष्मा ज़्यादा मिलेगी, अंदर के भोज्य पदार्थ को, जो पदार्थ पकने वाले पदार्थ है उसको उष्मा ज़्यादा मिलेगी, तो वो क्या करेगा, जल्दी पकेगा। ऐसा ही अपन देखें पहाड़ों पर यदि खाना बनाते हैं तो वहाँ देर ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ दाब कम होता है। दाब कम होने से क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 80 या 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लग जाता है, जिससे अंदर जो पकने वाले पदार्थ है उसको उष्मा कम मिलती है, इसलिए वो भोजन को पकने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार इसके बहुत सारे उपयोग हैं, तो ये दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। धन्यवाद आपका। कितने मिनट हुआ? कितने